हाय, आई एम प्रदीप। इट्स नाइस टू मीट यू। पिछले टॉपिक में मैंने आपको विश्वास के बारे में बताया था और मुझे उम्मीद है कि आपको वो टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और आज हम बात करेंगे लक्ष्य के बारे में। जी हाँ, आप अपना टैलेंट, लक्ष्य कैसे पहचानें और कैसे उसे पाएं। चलो शुरू करते हैं। विश्वास की ताकत के बाद आपको अपने अंदर के लक्ष्य, टैलेंट को पहचानना होगा। फिर ही आप जिंदगी में सफल हो पाओगे। इंसान को जिंदगी में सफल होने के लिए एक लक्ष्य, टैलेंट की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। जी नहीं, हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। आप उसे करने की कोशिश नहीं करते। अब मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसके लिए अवश्य तैयार होंगे। अब आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठिए और सोचिए कि आज तक वो काम जिसमें आपकी तारीफ हुई हो वो क्या है। वो पढ़ाई में हो सकती है, ड्राइंग में हो सकती है, सिंगिंग में हो सकती है, क्रिकेट में हो सकती है और भी कहीं हो सकती है। घर में रिश्तेदारों ने की हो, अपने आपके दोस्तों ने की हो, टीचर ने की हो। वो क्या है जिसमें आपकी कॉमन तारीफ हुई हो, जिसमें आपको एक फ्रेंड में कॉमन तारीफ हो, यार तेरी सिंगिंग कितनी अच्छी है, यार तेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, यार तेरी मैथ कितनी अच्छी है। कॉमन तारीफ बार बार हुई हो। जी हाँ, आपको पता चल गया होगा कि आपका टैलेंट क्या है। ईश्वर ने हर इंसान को कुछ ना कुछ टैलेंट देकर ही भेजा है। उस काम को करते समय ना तो आपको नींद आती है, ना आपको प्यास लगती है, ना आपको भूख लगती है। बस आप उसमें रुझ जाते हैं। आपको वो काम करना बहुत अच्छा लगता है। आपको समय की चिंता ही नहीं होती, बस आपको वो काम करना ही होता है। आओ मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको ड्राइंग करने का बहुत शौक है। उस काम को करते समय ना तो आपको भूख लगती है, ना आपको प्यास लगती है, ना आपको समय का पता चलता है। बस आपको वो काम कर ही रहना है। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या यही मेरा टैलेंट है, यही मेरा लक्ष्य है। अब आप 4 सवाल अपने आप से पूछिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। प्रश्न पहला, जो काम, जो लक्ष्य आपने चुना है, यदि उस काम को करने के लिए आपको जिंदगी में 1 रुपया भी ना मिले तो आप उस काम को करेंगे। यदि आपका जवाब आता है हाँ, तो ये आपका लक्ष्य है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में आप अपने आप से पूछिए, इस काम करने के लिए आपका इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं, आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे या नहीं। यदि आपका जवाब आता है हाँ, तो आप इसके लिए तैयार हैं। चलो चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। क्या लक्ष्य को पाके इस समाज को कोई फ़ायदा होगा? यदि जवाब आता है हाँ, तो आप इसके लिए अवश्य तैयार हैं। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इस लक्ष्य, इस टैलेंट को पाने के लिए क्या भविष्य में आपकी अर्निंग का कोई चांसेस है या नहीं? यदि आपका उत्तर सकता है हाँ, तो यही है आपका असली लक्ष्य। इस टैलेंट, इस लक्ष्य को पाने के लिए आंख बंद कर लग जाओ और किसे समय बिताए आप इस काम को बिना कुछ सोचे समझे लग जाओ, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आपका असली टैलेंट क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपना टैलेंट अवश्य पता चल गया होगा। अगले टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डर। जी हाँ, डर क्या है? यदि आपको कोई भी परेशानी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपको उसका आंसर अवश्य दूंगा।